हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद DK सर। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है स्टेटिव वर्ब्स। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों मैंने वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने काइंड होते हैं, इस विषय पर वीडियो बनाया था और उसको एक एक करके हमने आपको समझाया था। मैंने बताया था कि वर्ब क्या होती है। मैंने बताया था कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्रिया वो शब्द है जो कर्ता के विषय में कुछ कहती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, बट समटाइम्स एक्शन डज नॉट हैपन इन द सेंटेंस। कभी कभी एक्शन जो है वो वाक्य में नहीं होता है। जैसे ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए इज इसमें लिंकिंग वर्ब है और ही का कॉम्प्लीमेंट ए बॉय है। ठीक है, ए बॉय एक कॉम्प्लीमेंट हो गया और ही जो है बॉय कॉम्प्लीमेंट हो गया, ही जो है सब्जेक्ट हो गया। इज लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब। तो ये हालांकि वर्ब का काइंड तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टेटिव वर्ब्स, इनको हम काइंड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। बस ये बता सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स होती क्या है, स्टेटिव वर्ब्स का यूज क्या है। बड़े बड़े कंपटीशनों में स्टेटिव वर्ब पूछी जाती है। तो स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है स्थिर क्रियाएं, स्थिर क्रियाएं। ठीक है, हमने इसको परिभाषित किया है कि दीज वर्ब्स डू नॉट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन, सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेटिव वर्ब्स। ये क्रियाएं प्रगतिशील कार्य को स्वीकार नहीं करती हैं। ऐसी क्रियाओं को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रगतिशील कार्यों को स्वीकार क्यों नहीं करती हैं, इसी के ऊपर तो हम पूरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। इसमें जो गोइंग वर्ब है ये क्या कर रहा है, ये द एक्शन इज गोइंग ऑन। इसमें आपको पता चल रहा है कि कार्य जारी है, कि राम जो स्कूल जा रहा है। तो गोइंग जो वर्ब है ये प्रोग्रेसिव एक्शन को शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर ही इज अ बॉय, इसमें इज जो है जो लिंकिंग वर्ब है और इसको हम कह सकते हैं स्टेटिव वर्ब है, तो ये हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ग को शो कर रही है, नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन को शो कर रही है, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है द एप्पल टेस्ट स्वीट्स। सेब का स्वाद मीठा होता है, सेब खाने में मीठा लगता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट है, ये जो वर्ब है, दिस वर्ब शोज द कंडीशन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट की दशा स्थिति को प्रदर्शित करती है कि सेब कैसा है, भाई सेब खाने में मीठा है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, स्थिर क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्रियाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं की जाती हैं। ठीक है, ये क्रियाओं, इन क्रियाओं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इनको हम इन क्रियाओं का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये हमारी स्टेटिव वर्ब है, ST हमने लिख दिया, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने स्टेटिव वर्ब को 5 कैटेगरीज में बांट दिया है। ठीक है, सबसे नंबर 1 वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं, जो इंद्रियों को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी क्रियाएं कौन कौन सी, इंद्रियां तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इंद्रियां जैसे हमारी नाक, कान, ठीक है, आँख, मुंह, ये सब हमारे मनुष्य की इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे आँख से हम देखते हैं, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, कान से सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हो गई। तो इनका प्रयोग बेटा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे हम वाक्य के माध्यम से बता रहे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो हम सीधे सीधे ये कहेंगे आई सी यू, ये मैं नहीं कहूँगा आई एम सीइंग यू। ठीक है, अभी टेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने ही लिखा हुआ है, द एप्पल टेस्ट स्वीट। सेब खाने में मीठा लगता है, सेब का स्वाद मीठा होता है। तो यहाँ पर ये इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता, ये हमने पहले ही बता दिया है। स्मेल, ठीक है, जैसे अभी हम कहें कि ये गुलाब का फूल मीठी सुगंध देता है, तो दिस रोज स्मेल्स स्वीट, तो इसमें हम स्मेल्स कहेंगे ना कि स्मेलिंग कहेंगे। ओके, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ तो इसको मैं कहूँगा आई हियर यू, ना कि मैं इसे कहूँगा आई एम हियरिंग टू यू। ठीक है, मैं ये किताब ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई प्रेफर दिस बुक मोर या मच। ठीक है, ये किताब मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो प्रेफर के लिए भी हम
प्रेफरिंग नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हमने देखा कि ये थी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। दूसरे नंबर पे आती है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। ऐसी क्रियाएं जो थिंकिंग प्रोसेस को प्रदर्शित कर। थिंकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो हमारी सोचने की प्रक्रिया से संबंधित क्रियाएं, जो सोचने संबंधी से। इस पे नंबर 1 पे तो सोचना ही थिंक ही आएगी। फिर दूसरी में नो जानना, मीन मतलब, और माइंड का मतलब यहाँ पर बेटा दिमाग नहीं, माइंड का मतलब ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रयोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल तुम्हारे साथ जाऊँगा, तो आई थिंक आई विल अकम्पनी विद यू टुमारो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ थिंक को, है नो, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। ठीक है, इसको हम ये नहीं कहेंगे आई एम नोइंग टू यू, ये गलत हो जाएगा। है आई मीन, मेरे कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दिस, इस तरीके से हम बोलेंगे। माइंड है, कृपया मेरी बात को ध्यान दीजिए, प्लीज माइंड है टू माई वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशन, अधिकार को संबंधित करने वाली क्रियाएं, जैसे ओन्स का है, तो जैसे ही इज ओनिंग अ कार, ओनिंग अ कार, ये कहना गलत है, ही ओन्स अ कार, यानी उसके पास एक कार है। इसी तरीके से हैव, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, हम इसको ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग अ बुक, ये गलत है। ठीक है, हाँ इसको स्पीकिंग बोल सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। बिलोंग संबंधित है, आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से संबंधित हूँ। ठीक है, और कंप्राइज सीमित करना, इसी तरीके से कंटेन रखना, दिस बकेट कंटेन्स 10 लीटर वाटर, तो दिस बकेट कंटेन्स होगा ना कि कंटेनिंग होगा। कंप्राइज सीमित रखना, प्लीज कंप्राइजेज दिस, कंप्राइज मतलब कुछ किसी बात को सीमित रखना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी क्रियाएं जो भावनाओं या मस्तिष्क की दशाओं को प्रदर्शित करती हैं। जैसे बिलीव, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, या मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे आई एम बिलीविंग टू यू, इसको मैं कहूँगा आई बिलीव यू। ठीक है, आई लाइक यू, आई एम लाइकिंग यू कहना गलत है, आई लव यू। ठीक है, आई वांट यू, ये नहीं कहेंगे आई एम लविंग टू यू, ये गलत हो जाएगा। आई वांट यू, आई विश टू बी अ डॉक्टर, आई विश टू बी इंजीनियर, टू बी एन इंजीनियर, है आई डिज़ायर, आई हेट यू। इस तरीके से इनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, और फिर वर्ब्स इन जनरल, जो सामान्य अवस्था में क्रियाएं बसती हैं, जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, कॉस्ट, रिजेंबल, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये सब कुछ अन्य क्रियाएं हैं। लुक मतलब देखना, सीम माने प्रतीत होना, अपीयर माने दिखाई देना, अफेक्ट माने प्रभावित करना, कॉस्ट मीन्स के कीमत, रिजेंबल माने के समान, इसको हम लुक लाइक भी बोलते हैं, रिक्वायर जरूरत, स्टैंड मतलब जैसे हम कहें कि धीरज स्टैंड्स फर्स्ट इन माई क्लास, तो स्टैंड्स होगा यहाँ पे खड़े होने का मतलब नहीं है इसका। फेस मतलब सामना करना। ठीक है, फेसेज, और बिकम मीन्स होना। तो इस तरीके से इन सब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, दीज ऑल स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इट मे बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, बट नेवर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इनका प्रयोग कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम एज ए स्टेटिव वर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की दशा को बताती हैं, न कि उसके प्रोग्रेसिव एक्शन को। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो हमने 5 कैटेगरीज में स्टेटिव वर्ब को बांटा है, इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटिव वर्ब पर यूट्यूब पे बहुत से वीडियो बने हुए हैं, लेकिन सब बेकार हैं। ऐसी बातें किसी ने नहीं बताई हैं, दुनिया भर की नौटंकी बताते हैं। मैं बहुत कम समय में आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। ठीक है, और इसको आप समझ लीजिए कायदे से। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। देखते आप बहुत लोग हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल, कोई वीडियो लाइक नहीं करता है, तो ये मेरी शिकायत है आपसे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और मैं समझता हूँ सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपको कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, आपका प्रेम हमको मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।